नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टॉक्स में। आज हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व कंपनी के बारे में, जिसने अपने क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे थर्ड क्वार्टर से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की टोटल इनकम की। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है इस बार है 38,500 की, पिछले साल थी 36,400 की एंड पिछले क्वार्टर में थी 39,500 की। यानी कि पिछले साल से इस साल जो है कंपनी ने अपनी टोटल इनकम में सिर्फ 6% से ग्रो किया है एंड पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है कंपनी की जो टोटल इनकम है लगभग 2.5% से डिक्रीज में गई है। यानी कि पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करने में इस क्वार्टर में जो है कंपनी ने अपनी सेल्स को कम किया है, यानी कि कम सेल्स हुई है इस बार कंपनी की क्वार्टरली वाइज और कम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने पे। एंड इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है इस बार 5,226 का, पिछले साल था 4,756 का एंड पिछले क्वार्टर में था 4,367 का। यानी कि पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का प्रॉफिट लगभग 5% से इंक्रीज हुआ है एंड पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 14% से इंक्रीज किया है। तो जितने परसेंट से सेल इंक्रीज हुई थी उतने ही परसेंट से कंपनी का जो प्रॉफिट है उतने ही परसेंट से इंक्रीज हुआ है ईयरली बेसिस पे। बट अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का जो सेल्स है यानी कि टोटल इनकम जो है वो नेगेटिव में गई थी 2.5% से, जबकि जो कंपनी की नेट प्रॉफिट है वो 14% से इंक्रीज हुआ है। इसका जो रीजन है एक तो है कंपनी का चार्जेस ऑफ न्यू लेबर कोड, इसकी वजह से जो है कंपनी के एक्सपेंसेस जो है कम हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है। जो पिछले क्वार्टर में था इस बार नहीं है, उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिख रहा है एंड एक्सपेंसेस भी उसी तरह से कम हुए हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है यानी कंपनी की टोटल इनकम अगर कम हुई है तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं, इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। और थोड़े बहुत और रीजन है जैसे कि टैक्स एक्सपेंसेस हो गया, इन वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिखते हुए आ रहा है। एंड हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के ईपीएस की। तो ईपीएस जो है अभी फिलहाल 15.9 का है, पिछले साल था 15.1 का एंड पिछले क्वार्टर में था 14 का। यानी कि पिछले साल से और पिछले क्वार्टर से दोनों में ही कंपनी का ईपीएस बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड इसके अलावा अगर हम कंपनी की कैश की परफॉर्मेंस की बात करें तो हम इसमें 2 साल को कंपैरिजन करेंगे, 31 मार्च 2025 को 31 मार्च 2026 से कंपेयर करके देखते हैं। तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो चल रहा है अभी फिलहाल कंपनी का वो चल रहा है, पिछले साल था 19.52 का कैश इनफ्लो एंड इस बार है 1325 का कैश आउटफ्लो। यानी कि कैश की जो पोजीशन थी पिछली बार पॉजिटिव में थी, पर इस बार कंपनी का कैश नेगेटिव में चल रहा है, डिक्रीज में चल रहा है। तो कैश की पोजीशन अभी फिलहाल नेगेटिव में है। तो ये थे इस कंपनी के क्वार्टर फोर्थ के फाइनेंशियल रिजल्ट। अभी और भी कंपनियां हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट लेके आने वाली है, तो उसके लिए क्या कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई भी कंपनी क्वार्टर रिजल्ट लेके आए तो आप उन कंपनियों से एडवांस में अपडेटेड रह सके। एंड आपका इस कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है उस पर क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन अपना रिव्यू कमेंट में जरूर शेयर करें।